जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है। दोस्तों एसएससी जीडी की परीक्षा में आज कौन कौन से सवाल पूछे गए और उन पर आधारित आपसे आने वाली शिफ्टों में क्या क्या पूछा जा सकता है, पूरी जानकारी देंगे इस क्लास के माध्यम से। दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगा एसएससी जीडी ने अपने सवाल पूछने को तरीके को बहुत बदल दिया है। अब आपको दोस्तों क्या क्या पढ़कर जाना है, पूरी जानकारी इस क्लास के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सारी क्लास को अटेंड करें, आप यकीन मानिए आप औरों से 10 से 15 नंबर ज़्यादा करके आएंगे अपनी परीक्षा के अंदर। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपना पहला सवाल। हमसे दोस्तों पहला सवाल पूछा गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19 1A, अनुच्छेद 21। तो आपको याद में रखना है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये किसके अंदर है, अनुच्छेद 19 1A। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लें। दोस्तों अनुच्छेद 17 क्या कहता है, छुआछूत का अंत यानी कि अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत ये किसके अंदर है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत ये दोस्तों अनुच्छेद 18 के अंदर है। इसके अलावा अगर अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया कि सरहुल फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है। झारखंड, गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। बहुत ही सिंपल सवाल है, आप सबको इसका उत्तर पता ही होगा। इसका संबंध किससे है, झारखंड। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। दोस्तों गोवा में क्या मनाते हैं, सिग्मो फेस्टिवल। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाता है, गोवा में। इसके अलावा साओ जोआओ, साओ जो आओ ये दोस्तों फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये भी गोवा में ही मनाया जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखें। सिक्किम, सिक्किम में दोस्तों लोसांग फेस्टिवल मनाया जाता है। लोसांग, लोसांग कहाँ सेलिब्रेट है, सिक्किम में। अब दोस्तों आप कमेंट में छाप कर बताएं लोसर, ये लोसर फेस्टिवल ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों। यहाँ पर आपको 2 से 3 चीज़ें याद रखनी है। अगर आपसे कहा जाए नाम दफ़ा, नाम दफ़ा दोस्तों, नाम दफ़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश। सेला सुरंग कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश। बोमडिला दर्रा कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश। पाक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए डोनी पोलो एयरपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, डोनी पोलो एयरपोर्ट ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। इसको भी आप ध्यान में रखें। इतने सवाल आपको याद रखने हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भाई बहनों हमारा अगला सवाल कहा गया कि सागा दावा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है। आप लेवल देख सकते हैं कितना जबरदस्त लेवल है एसएससी का। कर्नाटक, सिक्किम, मध्य प्रदेश, मणिपुर। तो आपको दोस्तों याद रखना है सागा दावा महोत्सव ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, सिक्किम के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट और परफेक्ट जवाब होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें आज की शिफ्ट में सबसे ज़्यादा त्यौहार और महोत्सव पूछे गए हैं। दोस्तों कर्नाटक, कर्नाटक का दोस्तों यक्षगान, इसको आप याद रख लें। यक्षगान का संबंध किससे है, ये कर्नाटक से है। कई बार परीक्षा में रिपीटेड सवाल है ये। सिक्किम का दोस्तों कौन सा है, सागा दावा महोत्सव। इसके अलावा निमाणी मिर्च फेस्टिवल या मांडू, ये सब दोस्तों कहाँ से संबंधित है, मध्य प्रदेश। मणिपुर, मणिपुर का दोस्तों क्या, कचाई लेमन, कचाई लेमन। कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ का है, मणिपुर का है। इसको भी आप याद रखें। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब आप कमेंट कर कर बताएं खारची, ये दोस्तों खारची उत्सव इसका संबंध किस राज्य से है, आपको कमेंट कर कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे दोस्तों अगला प्रश्न कहा गया कि सुमंग लीला नृत्य का संबंध किस राज्य से है, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आपको याद में रखना है सुमंग लीला इसका संबंध किस राज्य से है, मणिपुर। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। मेघालय, मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग। मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग। और शिलोंग में दोस्तों मनाया जाता है चेरी ब्लॉसम, चेरी चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। ये कहाँ पर मनाता है, मेघालय में। दोस्तों मेघालय में ही
क्या क्या है? गारो, खासी, गारो, खासी, जयंतियाँ। ये पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? मेघालय में पाई जाती हैं। और सर्वाधिक वर्षा दोस्तों किस पहाड़ी के नीचे होती है? खासी पहाड़ी के नीचे होती है। इसको भी आप ध्यान में रखें, कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध कहाँ से? आंध्र प्रदेश से है। इसको भी आप नोट कर लें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे दोस्तों पूछा गया है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। ये दोस्तों मैंने आपको कई बार नोट कराया है और आज आपकी परीक्षा में हूबहू पूछा गया है। अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 ए। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। चारों अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, हम चारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि CAG, ये आपसे पूछे गए हैं। इनका संबंध दोस्तों किससे है? अनुच्छेद 148। कौन है दोस्तों? CAG, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये दोस्तों वर्तमान में कौन है? CAG हैं। और दोस्तों सब पहले कौन थे? पहले नरहरि राव, नरहरि राव। ये दोस्तों भारत के पहले CAG थे। इसको भी आप नोट कर लें। और इनका अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 148। बात करते हैं अनुच्छेद 165। ये दोस्तों महाधिवक्ता, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। और दोस्तों महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? राज्यपाल के, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। दोस्तों महान्यायवादी का अनुच्छेद कौन सा था? अनुच्छेद 76, आपकी परीक्षा में पूछा गया। और किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? राष्ट्रपति के। बात करते हैं अनुच्छेद 338, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। इसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट लगाइएगा, आपकी परीक्षा में 100% आने वाली शिफ्टों में ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ये दोस्तों किससे संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 338 से। इसके बाद होता है दोस्तों 89वां संविधान संशोधन। कौन सा? 89वां संविधान संशोधन 2003 होता है। और यही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति क्या बन जाता है? अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति बन जाता है। इसको भी आप नोट कर लें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, परमेश्वर अय्यर, सुमन के बेरी, सिंधु खुल्लर है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। आपकी परीक्षा में आज पूछा गया सवाल है। नीति आयोग, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आप सबको पता है, ये प्रधानमंत्री जी होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं नीति आयोग। नीति आयोग की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को दोस्तों नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इसके अलावा नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है? तो आप कहेंगे परमेश्वर अय्यर जी हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सुमन के बेरी, उपाध्यक्ष। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो आप कहेंगे सुमन के बेरी। इसको भी आप नोट करके रखें। अब आप दोस्तों कमेंट करके बताएं, नीति आयोग कैसा आयोग है? संवैधानिक आयोग है कि विधिक आयोग है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे प्रश्न पूछा गया कि ब्रेबॉर्न स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? कोलकाता, मुंबई, उड़ीसा, बेंगलुरु। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। ब्रेबॉर्न स्टेडियम ये किस राज्य में स्थित है? तो आपको नोट करके रखना है, ये मुंबई में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा लें, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा में। दोस्तों उड़ीसा में कौन सा? बिरसा मुंडा स्टेडियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। बिरसा मुंडा स्टेडियम, बिरसा मुंडा स्टेडियम दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा? बिरसा मुंडा स्टेडियम। और इसी स्टेडियम में दोस्तों हॉकी वर्ल्ड कप 2023 इसका आयोजन हो रहा है, आपको याद रखना है। दोस्तों बेंगलुरु, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। कैंप गोड़ा एयरपोर्ट ये कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। और यहीं पर स्टैचू ऑफ
प्रोस्पेरिटी इसका अनावरण किया गया है? अगर आपसे कह दिया जाए स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किस एयरपोर्ट पर हुआ है, तो आप कहेंगे कैंपगोड़ा एयरपोर्ट। और कैंपगोड़ा एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। अगर दोस्तों आपसे कह दिया जाए ये कैंपगोड़ा, ये इनकी ही प्रतिमा है स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी के रूप में, इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे दोस्तों सवाल पूछा गया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अध्यक्ष कौन हैं? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, पीयूष गोयल हैं, स्मृति ईरानी हैं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अध्यक्ष पूछा गया, ये कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। गजेंद्र सिंह शेखावत ये कौन है? जल शक्ति मंत्री हैं। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। इसको भी आप नोट कर लें, ये सवाल भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया कि भरतनाट्यम 2019 में पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला? ये सवाल आपसे पूछा गया प्रश्न है। रुक्मणी देवी को मिला है, सितारा देवी को मिला है, नर्तकी नटराज को मिला है, भीमसेन जोशी को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। 2019 में पद्मश्री पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? तो आपको याद में रख लेना है, ये नर्तकी नटराज को मिला था। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट और परफेक्ट जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। रुक्मणी देवी, इनका संबंध दोस्तों किससे? इनका संबंध भी भरतनाट्यम से ही है, भरतनाट्यम से है इनका संबंध, इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों ये कहाँ का है? तमिलनाडु का नृत्य है, इसको भी आप नोट करके रखें। तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। और रुक्मणी देवी का संबंध किससे? भरतनाट्यम से। दोस्तों सितारा देवी और पंडित बिरजू महाराज, सॉरी दोस्तों सितारा देवी प्लस बिरजू महाराज, इनका संबंध है कथक। इनका संबंध किससे? कथक से है। दोस्तों भीमसेन जोशी ये किस घराने से थे? किराना घराना। किराना घराना। भीमसेन जोशी का संबंध किससे? किराना घराने से है। दोस्तों जितना मैं आपको यहाँ पर व्याख्या दे रहा हूँ इसको आप बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, यहीं से दोस्तों आने वाले शिफ्टों में सवाल बनेगा। इसको आप ध्यान से देखें और पूरी क्लास को अटेंड करें और इसको अच्छे से नोट करते चलें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे साइंस में सवाल पूछा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका झिल्ली कितनी लेयर की बनी होती है? 1, 2, 3, 4। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया तो आप सबको पता है ये द्विकोशिका, इसकी परत 2, इसकी झिल्ली होती है 2 कोशिका की बनी होती है, 2 परत की बनी होती है। इसको आप नोट करके रखें। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? आल्टमैन ने की थी। इसको भी आप ध्यान में रखें, ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है आने वाली शिफ्टों में। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, आप सबको पता होगा। अब दोस्तों आप ATP इसकी फुल फॉर्म कमेंट कर बताएंगे आप। ATP की दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न कहा गया कि वार्षिक फसल उत्सव नुआखाई, दोस्तों वहां पर लिखा था नवपन या नुआखाई, एक ही बात होती है, नवपन या नुआखाई, किस राज्य में मनाया जाता है? असम, उड़ीसा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। तो आप सबको पता है नुआखाई फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? ये उड़ीसा में किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। दोस्तों असम में क्या होता है? बिहू मनाया जाता है, बिहू। बिहू दोस्तों 3 प्रकार की बिहू होती है असम के अंदर, कटी बिहू और 2 और प्रकार हैं। दोस्तों बिहू कहाँ का है? असम का है। उत्तराखंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, हरेला। हरेला कहाँ मनाता है? उत्तराखंड। और हरेली छत्तीसगढ़। ये भी दोस्तों फसल से संबंधित है इसीलिए महत्वपूर्ण है। हरेला कहाँ का है? उत्तराखंड। हरेली कहाँ का है? छत्तीसगढ़। इसको भी आप नोट कर लें, आने वाली शिफ्टों में आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों बने रहिएगा क्लास के साथ, लास्ट में ऐसी जानकारी देने वाला हूँ आप औरों से 10 नंबर ज़्यादा करके आएंगे अपने एग्जाम के अंदर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर। दोस्तों हमसे सवाल पूछा गया कि 2011 की जनगणना कितने चरणों में पूर्ण हुई? आपने दोस्तों नोटिस किया होगा 2011 की जनगणना से लगभग सारे सवाल पूछे गए हैं। 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, 5 चरण। तो आपको याद में रखना है 2011 की जनगणना कितने चरणों में पूर्ण हुई थी? ये 2 चरणों में पूर्ण हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया कि मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कहाँ हुई थी। हिस्ट्री का सवाल पूछा गया है। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। दोस्तों यहाँ से मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ, नोट करके रखिएगा। मौर्य शासक अशोक, इनकी मृत्यु दोस्तों कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं दोस्तों ऑप्शंस को लेकर। ये दोस्तों चारों ऑप्शंस अति महत्वपूर्ण हैं। अगर आपसे कह दिया जाए पहली बौद्ध संगति, फर्स्ट बौद्ध संगति, पहली बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। और दूसरी वाली कहाँ हुई थी? वैशाली में। तीसरी वाली कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। चौथी वाली कहाँ हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। अगर दोस्तों आपसे कह दिया जाए पहली वाली जो बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी, किसके समय में हुई थी? अजातशत्रु के समय हुई थी पहली वाली बौद्ध संगति। दूसरी वाली बौद्ध संगति जो कि वैशाली में हुई थी, किसके समय हुई थी? कालाशोक के समय हुई थी। अगर दोस्तों को आपसे कह दिया जाए तीसरी वाली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, किसके समय में? ये दोस्तों अशोक के समय हुई थी। और अगर दोस्तों आपसे कह दिया जाए चौथी बौद्ध संगति जो कि कुंडलवन में हुई थी, किसके समय? कनिष्क। इन चारों आंकड़ों को आप याद करने आने वाली परीक्षाओं के लिए ब्रह्मास्त्र वाले सवाल होंगे सारे के सारे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी के किस मंडल में आते हैं? ये सवाल हमसे पूछा गया है। क्षोभ मंडल, स्थल मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल है। तो आप सबको पता है जो प्राकृतिक भूकंप वगैरह है वो दोस्तों कहाँ आते हैं? स्थल मंडल में आते हैं। पृथ्वी की दोस्तों जो परतें होती हैं उसमें हलचल होने के कारण आते हैं, इनको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों क्षोभ मंडल, इसमें क्या होता है? मौसम संबंधी घटनाएं, मौसमी घटनाएं। दोस्तों मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, पानी बरसना, ओले पड़ना, जो भी कुछ है वो सब क्षोभ मंडल में होता है। ये दोस्तों सबसे नीचे वाली परत होती है। और समताप मंडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें पाई जाती है O3 ओजोन परत। किसमें पाई जाती है? समताप मंडल। और ओजोन की दोस्तों परत की जो मोटाई होती है, सांद्रता होती है, किससे मापते हैं? डॉप्सन। ये दोस्तों डॉप्सन से मापा जाता है। और समताप मंडल को ही स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, इसको आप ध्यान में रखें। ऑप्शन में आपसे स्ट्रेटोस्फीयर देकर भी पूछ सकता है। और दोस्तों ओजोन, जो ओजोन परत छिद्र की पहली बार खोज दोस्तों किसने की थी? तो आपको दोस्तों याद रखना है उसका नाम, कमेंट में छाप कर बताएं। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आपको कमेंट करके बताना है। ओजोन परत की पहली बार दोस्तों जो छिद्र है उसका खोज किसने की थी? फोरमैन। इसको आप लिख लीजिएगा, फोरमैन इन्होंने की थी। इसको भी आप ध्यान में रखें, ये सवाल भी अति महत्वपूर्ण रहेगा। और ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। आयन मंडल में दोस्तों क्या होता है? ये जो रेडियो संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब कहाँ होंगी? आयन मंडल में। इनको भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले और अंतिम सवाल की ओर। दोस्तों ये सवाल मैंने अपनी तरफ से इसको ऐड किया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाली सारी शिफ्टों के लिए। मार्शल आर्ट गतका का संबंध किस राज्य से है? तो आपको याद रखना है इसका संबंध होता है पंजाब से। पंजाब ने दोस्तों इसको नृत्य भी घोषित कर दिया है। अगर आपसे मार्शल आर्ट गतका, अगर आपसे कहे गतका नृत्य का संबंध किससे है तो आप कहेंगे पंजाब। दोस्तों मणिपुर में कौन सा? थांगटा कहाँ का है? मणिपुर का है। केरल का कलारीपट्टू कहाँ का है? केरल का है। इसको भी आप ध्यान में रखें। ये सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में हैं सारे के सारे। आइए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन कौन से टॉपिक हैं जो पढ़कर जाने हैं अपने एग्जाम में। और एसएससी हर शिफ्ट में वहां से प्रश्न पूछ रहा है, बहुत ध्यानपूर्वक दोस्तों नोट कर लें। आप औरों से 10 से ज़्यादा नंबर करने वाले हैं। दोस्तों नंबर 1, अगर आपसे कह दिया है फेस्टिवल नृत्य, इसको आप ध्यान में रखें दोस्तों। लेकिन आपको फेस्टिवल और नृत्य कैसे पढ़ने हैं वो भी आपको पता होने चाहिए दोस्तों। अब जो फेस्टिवल पूछे जा रहे हैं उनका पूछने का तरीका बहुत बदल दिया एसएससी ने। अगर दोस्तों आपसे कह दिया जाए जैसे कि तमिलनाडु में कौन सा? भरतनाट्यम हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, कथकली हो गया और कुचिपुड़ी हो गया। अगर आपको इनके राज्य तो याद रखने हैं, लेकिन इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण दोस्तों नर्तक हैं वो भी आपको पढ़ के जाने हैं। और उनको कब पुरस्कार मिला है ये भी आपको पढ़कर जाना है बहुत अच्छे से। हर शिफ्ट में यह सवाल पूछा जा रहा है। और इसके अलावा नई नियुक्ति दोस्तों, जो नई नियुक्तियां हुई हैं उनको आपको पढ़ के जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है हर परीक्षा में, हर शिफ्ट में दोस्तों आपसे सवाल पूछा जा रहा है नई नियुक्ति को लेकर। इसके अलावा अगर दोस्तों आपसे बात करें, फेस्टिवल हो गया, नृत्य हो गया, नई नियुक्ति हो गया और दोस्तों पंचवर्षीय योजना,
पंचवर्षीय योजना, ये भी दोस्तों आपसे लगातार पूछा जा रहा है, इसको भी आपको पढ़कर जाना है बहुत अच्छे से। इसके अलावा दोस्तों महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं और उनसे संबंधित जो नृत्य है उस क्षेत्र में उनको पुरस्कार कब दिया गया और कौन कौन से पुरस्कार दिए गए, ये भी आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। ये 4 से 5 ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं। और खेल के मैदान की लंबाई चौड़ाई, दोस्तों खेलों के मैदानों की लंबाई चौड़ाई ये भी आपको अच्छे से पढ़कर जानी है। अगर आपने दोस्तों कमारक कल या परसों वाला वीडियो नहीं देखा है उसको आप देख लीजिएगा, वहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण खेल और दोस्तों खिलाड़ी हैं उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण लंबाई चौड़ाई है मैंने आपको सब नोट कराया है, उसको आप देख कर जाएँ। आप औरों से 10 से 15 नंबर ज़्यादा करने वाले हैं। आपको ये 4 से 5 टॉपिक जरूर पढ़कर जाने हैं, हर शिफ्ट में यहाँ से सवाल आपसे पूछा जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आज का एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो, क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।